मैम आप कैसे? जबरदस्त है मैडम। हाँ जी मैडम। मेरा नाम पूनम है, मैं रोहतक से बैठी हूँ। मेरे एफएस से अच्छे रिजल्ट आए हुए हैं। मेरे पानी पानी से भी बहुत अच्छे एडी एडी अब एडी नहीं पड़ती। सर्वाइकल में भी बहुत आराम है, मगर माइग्रेन में भी बहुत ज्यादा आराम है पहले से। अब मैं बहुत अच्छी हूँ, काम करने का भी जी करता है। वैसे सुस्ती को नहीं, मैं जैसे पहले लेटी रहती थी वैसे सुस्ती नहीं है। मैं सारा दिन अपना मस्त रहती हूँ। हाँ जी मैडम। और मैडम है ना, अभी मैडम ने डिसीजन ले लिया है अपनी प्रॉपर डाइट के साथ आने के लिए। सभी क्लैपिंग करेंगे मैडम के लिए। रेखा मैडम आपके पास ऑप्शन आया है। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो रेखा मैम? अच्छे। हाँ जी मैम। बताएंगे आपको सेशन में आने से पहले क्या थी और अब आने के बाद क्या चेंज नजर आया आपको? हाँ जी, सेशन आने से पहले पानी पीने का नहीं पता था मैं, कैसे पानी पीना है। अब एक किलो वेट कम भी हुआ मेरा पानी से। अब शरीर में एनर्जी रहती है, एक्सरसाइज में कर लेती, मेरे पैरों में दर्द नहीं रहता। जी मैडम का कहना था कि जब हम एक्सरसाइज कराते थे तो मैडम से ना एक्सरसाइज नहीं होती थी, मगर मैडम है ना ए फ्रेश, हेलो प्लस, कैल्शियम और मल्टीविटामिन के साथ मैडम ने ज्वाइन किया है। तो अभी ना 2 या 3 दिन ही हुए हैं मैडम को, है ना मैडम? हाँ जी। तो उसके बाद से ही मैडम को जो पेन होता था, मैडम आप खुद से बताइए, मुझे तो खैर पता है, आप बताइए। पैरों में दर्द हो जाता था बिल्कुल भी, और अगले दिन मैं ज्वाइन ही नहीं करती थी। मैं एक्सरसाइज तो होगी नहीं मेरे से। अब तो मैं 30 मिनट या पौन घंटा जैसे कराते सारे कर लेती हूँ आराम से। अब मुझे दिक्कत भी नहीं होती, काम भी कर लेती हूँ। हाँ जी, बहुत अच्छा लगे। देखो, बहुत से पर्सन बोलते हैं ना कि मुझे आराम नहीं है, आराम नहीं है, आराम नहीं है, मगर है ना अगर हम है ना विश्वास करके बैठते और ये बोलते कि मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, तो बंदे है ना कभी भी बीमार भी नहीं होते। और है ना उनको तो कभी भी किसी के भी बॉडी पेन है तो कभी ये नहीं बोलना है कि हमें ना मेरा दर्द है, दर्द है, तो वो दर्द बना ही रहता। हाँ जी मैडम। रंगीता मैडम आपके पास ऑप्शन आया है। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, नमस्ते मैडम। कैसे हो मैडम? मैम ठीक हूँ। मैं ये पूछ रही थी, आपने मेरा दवाई जो ये न्यूट्रिशन इनका टाइम क्यों चेंज कर दिया था? पुष्पा मैडम मैडम कई ने जैसे बार बताया था। टाइमिंग चेंज होता है तो हमारे शरीर में ना रिजल्ट आते हैं। टाइमिंग तो चेंज नहीं है मैडम, वही टाइम है। नहीं, आपने पुष्पा मैम ने जो बताया था आपने बाद में चेंज करी थी कि आप ये 9 बजे ले लेना यूं, तो मतलब पहले से तो मैं ये लेते आई थी। फिर वो मैडम शेक देखो, भी आपने मेरा यूं कह रहे थे शुगर नहीं है, शेक भी आपने मेरे को शुगर वाला ही दे रखा था। मैडम उस टाइम पे तो ना आपने बोला था, आपके डॉक्टर ने बोला कि मुझे शुगर है, मगर अब मैंने आपकी रिपोर्ट देखी तो शुगर तो है ही नहीं बिल्कुल भी। और आपके डॉक्टर ने दोबारा रिपोर्ट की है तो उसमें भी आपने बोला कि मेरा शुगर बढ़ा हुआ आया। दोनों बार रिपोर्ट में आपने यही बोला कि मेरी रिपोर्ट में शुगर आया, मगर नहीं, मैंने पहले एक वाली दिन रिपोर्ट मैंने आपके पास भेजी थी, आपने बताया था कि शुगर है हल्का सा। मैंने अपने तो डॉक्टर आप को नहीं दिखाई। नहीं दिखाई थी, आपने मेरे से बोला कि मुझे शुगर आया हुआ है। वो बस उसमें देखा था मिला के अपने आप करके बॉर्डर लेवल से हल्का ऊपर थे ये कुछ पॉइंट, फिर मैडम आपको ये दिखाया था, है आपने ना, भी बोला था। शुगर तो मैडम बिल्कुल भी नहीं है आपको, ठीक है? क्योंकि मैंने एक नहीं 3 डॉक्टर के पास आपकी रिपोर्ट भेजी है। मेडिकल में हमारे जान का डॉक्टर है जो सिर्फ यही बताते हैं भाई, खून का ये सारी चीज चेंज करके बताते हैं भाई क्या चीज है, क्या दिक्कत आई हुई है। उनके पास पर्सनली उनके पास भेजा है, और हमारे 2 डॉक्टरों के पास और भी भेजा है कि आपकी रिपोर्ट में शुगर तो बिल्कुल भी नहीं है। और आप है ना शेक दूसरा चेंज कर सकते हो मैडम, ठीक है? शुगर पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। पहले वाली रिपोर्ट तो आपने बताई है क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं मैडम, अगर होगी तो मैं वो भी देख के बताऊंगी, मगर इस रिपोर्ट में नहीं है, शुगर मैंने नहीं है। भेजी थी। मैंने हाँ जी भेजी मैडम। थी आपके पास, आपने दिखाई थी, आपने बताया था उस हिसाब से फिर शेक हमारा 20 दिन लेट आया था।
उसके बाद फिर आपने ये कहा बोला आपका तो शुगर है ना, तो वो आएगा चॉकलेट का। मैं कहा हाँ ठीक जी, है। कोई दिक्कत नहीं मैडम। अब की बार है ना आप है ना कुल्फी फ्लेवर मंगाइए, ठीक है मैडम, थोड़ा चेंज करके देखिए। तो उसके साथ साथ जैसे कि आपने शेक है ना 8 बजे तक ही लेना है, लास्ट 8:15 तक ही। हाँ जी, तो उसके 15 मिनट के बाद ही आपने जो भी आपकी डाइट में है, जैसे कि आपकी इसके साथ साथ सेल एक्टिवेटर वो नहीं है शायद, है ना मैडम? ना वो चीजें नहीं है। कैल्शियम आपने ना शेक से पहले लेनी है, मल्टीविटामिन शेक के 15 मिनट बाद लेनी है, ज्वाइन स्पोर्ट भी उसी के साथ लेनी है 15 मिनट के बाद ही। अगर 8 बजे पीते तो 8:15 तक, अगर 8:15 बजे लेते हो तो फिर 8:45 लग, ठीक है मैडम। 15 मिनट का गैप देना होता है बस। और खाना खाने जब दिन में लंच करते हो तो 45 मिनट के बाद। ऐसे ही पहले बताया था, ऐसे ही अब बताया है, ठीक है। ठीक है मैडम। हाँ जी, और है ना अपने मैंने आपसे नहीं, बोला पुष्पा है मैम लिख के दे के गई थी कागज में, उन्होंने तो 10 बजे बता रखी थी ना, उन्होंने तो लिख के भी 10 दे के बजे गई थी मैडम कि ये इसके साथ लेनी है, ये इतने बजे, 10 ये इतने बजे। 10 बजे एक मैडम ये रेस के फ्रेश साथ ही बता रखी थी मेरी सारी। 10 बजे कोई एक रेस दिक्कत की नहीं थी, उसी मैडम, के साथ सारी गोलियां थी। पर आपने 10 बजे नहीं लेनी है, आपने है ना 9 बजे तक, 9:15 बजे लग ना 8:30 बजे लग 8:15 बजे तक, इतने बजे तक लेनी है, ठीक है मैडम। और आपने 10 बजे तक दोबारा ये फ्रेश हो गया आपकी दूसरे बार ये फ्रेश, ठीक है। हाँ हाँ जी, क्योंकि फिर आपने लंच टाइम में फिर लेनी है, क्योंकि वो गैप है ना थोड़ा कम रह जाता है, ठीक है। 10 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे 3 बजे फिर से लेनी होती है, थोड़ा सा गैप बनाए रखना है। इतना वो शरीर में अपना काम करेगी, फिर उसके बाद फिर वो अपना बीच में गैप रह जाता है, फिर वो अपना काम करेगी, ठीक है। तो आपने ऐसे ही करना जैसे अब मैंने आपसे बताया। और इसके साथ सेल एक्टिवेटर सिंपली। और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा तो मैंने आपको बताया था ना, तो ये 2-3 चीज और ऐड करानी है मैडम। बीटा हार्ट के लिए भी बोला था मैंने आपको, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो थोड़ा सा वो कंट्रोल हो जाएगा, हल्का सा है, ज्यादा नहीं है, ठीक है मैडम। ठीक। अभी क्लैपिंग करेंगे मैडम के लिए। जो अंदर है ना मैडम के पैरों में दर्द है, थकावट है, मैडम पानी जो सेकने के लिए बोल रहा है, पैर सेकते हो आप? पैरों की सिकाई करते हो? कभी कभी तो सिकाई कर ले हूँ, कभी कभी नहीं करती मैडम अगर है ना आराम हो। नसें वीक है मैडम थोड़ी सी, क्योंकि एक है ना शेक चेंज कर दो आप अपना, शेक के साथ साथ है ना। और अपने जो पैरों में जो दर्द है, एक तो देखो मौसम चेंज, हाँ गर्मी है, मगर थोड़ा सा ना धूप भी लिया करो मैडम, थोड़ा अपनी गली में घूमा करो आप, नहीं थोड़ा मैम, ये घूमा तो चीज करो, तो मैं पहले से ही करूँ, घूमना भी, धूप में रहना, ये चीज तो मेरे हैं। क्योंकि बाकी मेरे बॉडी है पैरों में ना। दर्द तो है यूं ही, इसी तरह है अभी, वो अपने आप ही बंद होएगा, अपने आप ही शुरू हो जाएगा। नहीं वो होएगा मैडम, क्योंकि है ना मौसम चेंज, आप एसी के नीचे सोते हो, मैंने घर भी देखा बिल्कुल बंद है, जो ऑक्सीजन हमारी शरीर घर में आनी चाहिए वो भी नहीं है। थोड़ा सा घूमा करो मैडम, सुबह जैसे मॉर्निंग में आप उठे हो तो यो हल्की हल्की धूप है, ये है ना थोड़ी सी लिया करो, जिसमें विटामिन डी की कमी पूरी होगी। और है ना लोहे की कढ़ाई ले आओ मैडम, जो आप सब्जी बनाते हो तो लोहे की कढ़ाई में बनाया करो, आप सभी ध्यान में रखो, लोहे की कढ़ाई लेके आओ। और है ना घर में जो तांबे की होती है एक वो आती है, या फिर बोतल ले लो, या फिर छोटी सी है ना मटकी सी आती है तांबे की, वो ले आओ, उसमें पानी रखा करो, आप उसका पानी पिया करो, ठीक है मैडम। तो वो करके ऑक्सीजन तो पूरी दी है, तो बंद तो अभी होया है ना, अभी कराया है ये चीजें तो मैंने, पहले तो खुला ही था चारों तरफ से, ऑक्सीजन तो बहुत थी, धूप भी पूरी थी, काम भी मेरा धूप में है, यूं भी नहीं के अंदर ही अंदर रहूं मैं। हाँ जी मैडम, क्योंकि जो मॉर्निंग की धूप है ना वही सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है मैडम, ठीक है। हाँ जी, थोड़ा सा भाई मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा सा आप पे कच्चा हो तो थोड़ा सा कच्चे में घुमा करो, है ब्लड कच्चा भी सर्कुलेशन ठीक है। बनेगा। हाँ जी, ब्लड सर्कुलेशन बनेगा, थोड़ी सी रोड़ी राड़िया पैसे घुमा करो, जो वीकनेस आई है वो सारी चीज है ना क्योर हो जाएगी। मगर गर्म पानी से पैरों की सिकाई जरूर करो, घर का नमक डाल के, ठीक है मैडम। हाँ जी, और किसी के कोई डाउट है? नहीं है? इतने प्रश्नों को आना आ चुके हैं।